नमस्कार फ्रेंड्स, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हम पहले ये पॉलिनोमियल लिख देते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देते हैं। तो जब हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये होगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये दोनों टर्म 5 इंटू 0 और 4 इंटू 0 स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों 0 हो जाएंगी। तो बचा क्या, प्लस 3। तो x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब सेकंड पार्ट, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू, x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में मैं रख देता हूँ। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 यानी माइनस का 5 माइनस 4 इंटू 1 -1 का स्क्वायर यानी 1 और प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3, यानी ये हो जाएगा माइनस का 6। तो x इक्वल टू -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी -6। ठीक है, तो अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट। यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे हमें x इक्वल टू +2 रखना है। तो x इक्वल टू 2 रखने पर देखिए पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 5 x की जगह रख दिया 2 माइनस 4 x की जगह रख दिया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू 2, ठीक है, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस ऐसा क्या सही, 4 ऐसा क्या सही, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 10 माइनस 4 इंटू 4 यानी 16 माइनस का और प्लस का 3। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी -3। तो ये आपके तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के कवर हो गए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है P0, P1 और P2। ठीक है, ये क्या है पहले ये समझें। देखिए पॉलिनोमियल जो है, ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल हम देखें तो Py की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, वेरिएबल जो है वो y है और y की फॉर्म में ही आपको इक्वेशन दी हुई है। यानी जब भी आपको बोलता है P0 तो इसका मतलब हुआ कि y इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, तो अब इस पॉलिनोमियल में मैं y इक्वल टू 0 रख देता हूं। तो देखिए सबसे पहले y स्क्वायर है यानी 0 का स्क्वायर माइनस फिर y है तो यानी 0 और प्लस 1। तो y इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी ये हो गया आपका P0। इसी तरीके से जब आपसे पूछा गया P1, तो P1 का मतलब कि y इक्वल टू मुझे 1 रखना है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, मैं y इक्वल टू 1 रख देता हूं। तो देखिए पहले y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस y यानी 1 और प्लस
1। तो ऐसा रखने पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। तो यानी P1 की वैल्यू हुई 1। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, P2। P2 यानी मुझे y इक्वल टू 2 रखना होगा। तो y इक्वल टू 2 मैं रखता हूं इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो सबसे पहले y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस y यानी 2 प्लस 1, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 3। तो आपका P इक्वल टू 2 की वैल्यू 3 हो गई। इसी तरीके से बाकी जो पॉलिनोमियल्स हैं इनमें भी आप इसी तरीके से वैल्यू रखते चले जाएंगे। यानी जैसे अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो यहां पर मुझे P अगर 0 फाइंड आउट करना है तो मुझे T, यहां पे देखिए वेरिएबल क्या है, T है, वेरिएबल T है, ठीक है। तो यहां पे मुझे T इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। P1 अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो मुझे T इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। P2 की वैल्यू में फाइंड आउट करता हूं तो मुझे T इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, यहां पे Px, तो वेरिएबल क्या है x, वेरिएबल क्या है x। तो इसमें भी मुझे P0 अगर मुझे निकालना है तो मुझे x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। P1 अगर मुझे निकालना है तो मुझे x इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। P2 अगर मुझे निकालना है तो x इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू इसी तरीके से हम रखते चले जाएंगे। तो बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, यानी फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो क्या x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। अब वो कैसे पता चलेगा कि जीरो है कि नहीं है, तो वो ऐसे पता चलेगा कि हम x इक्वल टू -1/3 ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या P यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वही है जिसकी वैल्यू पुट करने पर, वेरिएबल में वो वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल है 3x प्लस 1। अब यहाँ पर मैं x इक्वल टू -1/3 ऐसा पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1/3, x की जगह -1/3 लिख दिया मैंने, और प्लस 1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -1 और प्लस 1 यानी इक्वल टू 0। तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स x इक्वल टू -3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, ठीक है। तो ये एक जीरो है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, Px इक्वल टू 5x माइनस पाई और x इक्वल टू 4/5 ऐसा हमको बोला हुआ है। तो x इक्वल टू मैं 4/5 यहाँ रख देता हूँ। तो अब देखिए क्या बनेगा, ये x की जगह मैं रख देता हूँ 4/5 और माइनस पाई, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 5 से 5 कैंसिल, तो यानी 4 माइनस पाई। अब ये वैल्यू बची, लेकिन ये वैल्यू जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट देखिए, यहां पे हमको x की दो वैल्यू दी गई हैं,
x इक्वल टू 1 और -1। तो एक एक करके पुट करके देखते हैं। पॉलिनोमियल आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं इसमें x इक्वल टू 1 पुट करता हूं, तो देखिए क्या बन जाएगा ये, x इक्वल टू 1 पुट करने पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी इक्वल टू 0। तो ये एक 0 है, x इक्वल टू 1 एक 0 है। अब मैं x इक्वल टू -1 पुट कर देता हूं, तो देखिए क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर -1 यानी ये भी एक 0 है, क्योंकि -1 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाता है, तो 1 - 1 यानी 0। तो x इक्वल टू -1 भी एक 0 है, यानी ये दोनों x इक्वल टू 1 और -1 दोनों इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। तो इस तरीके से बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनमें भी हम x की वैल्यूज इसमें पुट करते जाएंगे और चेक करेंगे कि ये 0 है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे। तो एक बार आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इनके जीरो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये वाला पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x + 5। अब इसका मुझे जीरो फाइंड आउट करना है, यानी मुझे ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको मैं x की जगह रख दूंगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी x की वैल्यू डालने पर ये चीज 0 हो जानी चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ऐसी इक्वेशन बनाना, आपको और कुछ नहीं करना। जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका 0 निकालने के लिए उसको 0 के इक्वल कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल कर देता हूं, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -5, यानी -5 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू -5 ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल। अब इसको मैं इक्वल टू कर देता हूं 0, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो x इक्वल टू 5 इस पॉलिनोमियल का एक 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर वे में थर्ड क्वेश्चन। यहां पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमें, 2x + 5। तो इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं, यानी 2x + 5 इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो x की वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x इक्वल टू -5 और यहां से निकलेगा x इक्वल टू -5/2। तो ये वैल्यू जो है ये इस पॉलिनोमियल की 0 हो गई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर पॉलिनोमियल क्या आपको दिया हुआ है, 3x - 2। तो मैं इसको 0 कर देता हूं। जिस भी पॉलिनोमियल की वैल्यू, जिस भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दीजिए। तो यहां पर मैं 3x - 2 को कर देता हूं 0 के इक्वल। तो यहां से क्या निकलेगा, 3x इक्वल टू 2। तो इससे निकलेगा x इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बाकी क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो अलग से बना दूंगा।